हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल सीखने की जीरो टू हीरो सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज ये सीरीज का थर्ड वीडियो है और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स बनाकर दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने सीरीज के जो प्रीवियस वीडियो ने नहीं देखा है तो उस पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके एक्सेल के सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको एक स्कूल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक स्कूल के लिए स्टूडेंट को मैनेज करने वाला एक फॉर्मेट यानी एक शीट तैयार करूंगा। तो एक बेसिक एग्जांपल है, इसके अंदर चेंजेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देते हैं स्टूडेंट आईडी। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्टूडेंट का नाम। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास। अब मैं यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट के नाम दूंगा क्योंकि एक्चुअल में मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूँ स्कूल का रिजल्ट मैनेज करने के लिए एक फॉर्मेट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज, टोटल मार्क्स, परसेंटेज। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो सेल है इसके अंदर जो टेक्स्ट है वो छुप गया है। तो आप चाहो तो इसे भी एडजस्ट कर सकते हो। कैसे? देखो यहाँ पर आपको जहाँ कॉलम है इस दोनों कॉलम के बीच में माउस का पॉइंटर रखना है और बटन दबा के आप खींचोगे तो ऐसे सेट कर सकते हो आप टेक्स्ट को किसी भी सेल के अंदर अगर आपका टेक्स्ट कट रहा है तो यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम बना लिए हैं। अब मैं चाहूँ तो इन कॉलम को सेलेक्ट करके बोल्ड कर सकता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसे थोड़ा सा डार्क कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट आईडी आएगी। तो यहाँ पर मैं कोई भी स्टूडेंट की आईडी डाल देता हूँ, स्टूडेंट का एक नाम डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं स्टूडेंट की क्लास यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ 9th और यहाँ पर मैं इसकी हिंदी के मार्क्स एंटर कर देता हूँ। हिंदी के मार्क्स हो गए 87 आउट ऑफ 100 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 78 और यहाँ पर मैं कोई भी मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने सुनील के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टोटल मार्क्स चाहिए। मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले वीडियो के अंदर टोटल निकालना सिखाया था सम फॉर्मूले की हेल्प से। तो यहाँ पर हम अगेन सम फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, ठीक है, फिर टाइप करेंगे सम और टैब दबा देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे सोशल स्टडीज तक। ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, सोशल स्टडीज में थोड़ा सा एज भी छुपा हुआ है हमारा, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर टोटल मार्क्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सबसे पहले इक्वल, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल मार्क्स, ठीक है। तो टोटल मार्क्स वाली इस सेल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इनटू 100 डिवाइडेड 500, क्योंकि कितने सब्जेक्ट ने 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं 500 मान लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर परसेंटेज आ चुकी है 76.4। अब देखिए यहाँ पर एक्सेल को यूज करने का बेनिफिट बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैं एक रिकॉर्ड और एंटर करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मुझे टोटल दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी ऊपर लगा लिया था। अब किसी भी फॉर्मूले को आपको दोबारा से रिपीट करना हो आगे किसी भी सेल में, आपको उस फॉर्मूले वाली सेल को सेलेक्ट कर लेना है जहां पर आपने पहले एक बार फॉर्मूला लगा लिया है। अब माउस का पॉइंटर आपको कोने पे लेके जाना है इस छोटे डॉट पर और ऐसे ड्रैग करके नीचे खींच लेना है फॉर्मूले का। आप जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे जैसे आप एंट्री करते जाएंगे मार्क्स की अपने आप यहाँ टोटल लगता जाएगा। देखो यहाँ तो अपने आप ही आ गया। ऐसी सेम परसेंटेज के लिए भी मैं कर लेता हूँ, इस फॉर्मूले को ड्रैग कर लेता हूँ, नीचे खींच लेता हूँ। अब मैं अगर फिर से एक एंट्री करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एक एंट्री और करी और यहाँ पर देखना मैं सिर्फ मार्क्स एंटर करूंगा, टोटल अपने आप आता जाएगा और परसेंटेज भी आती जाएगी। देखो हो रहा है ना, देखिए टोटल मार्क्स भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया और यहाँ पर परसेंटेज भी कैलकुलेट हो गई। केवल एक बार हमने फॉर्मूला लगाया था, फिर तो हमने ड्रैग करा था। तो इस तरीके से आप कोई भी फॉर्मेट एक्सेल के अंदर बना सकते हैं। ये तो एक एग्जांपल था, आप इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशन आपको आना जरूरी है। यहाँ पर देखिए मैंने एक फॉर्मेट और बना रखा है, उस फॉर्मेट को भी आप देख लीजिए। यहाँ पर सीट नंबर 2 पर मैंने एक कंपनी के हिसाब से फॉर्मेट बना रखा है कि कंपनी के अंदर कौन होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं जो काम करते हैं। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नाम है, उसका डेजिग्नेशन है यानी उसका क्या पद है, सैलरी है, यहाँ पर नंबर ऑफ लीव है कि उसने महीने में कितनी छुट्टी करी और उसकी एक दिन की सैलरी कैलकुलेट कर रखी है और यहाँ पर सैलरी की कैलकुलेशन कर रखी है और यहाँ पर उसको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने एक एम्प्लॉय का फॉर्मेट भी मैंने आपको बनाकर दिखा रखा है। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आ गया, यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम आ गया, उसका डेजिग्नेशन आ गया, यहाँ पर उसकी सैलरी आ गई, उसने नंबर ऑफ लीव 5 करी तो उसकी 1 डे की सैलरी। अब देखो 1 डे की सैलरी मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है। तो मैं यहाँ पर देखो यहाँ तो मैंने फॉर्मूले सब लगा रखे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा हुआ है ताकि मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा पाऊँ। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक दिन की सैलरी कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैं इक्वल लगाऊंगा, उसकी जितनी सैलरी है पहले वहां पर मैंने क्लिक करा ताकि सेल एड्रेस आ जाए और डिवाइड कर रहा हूं मैं 30 से। तो एक दिन की देखो सैलरी कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पर मुझे सैलरी की कैलकुलेशन करनी है। अब सैलरी की कैलकुलेशन का मतलब है कि उसने कितनी लीव ली थी उसे मैं एक दिन की सैलरी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो 2 दिन की
सैलरी मैं यहाँ पर इकट्ठी कर पाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर 2 आ गया, यानी एक्चुअल में सेल एड्रेस आया E4 और इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, इसके साथ जो एक दिन की सैलरी कैलकुलेट हुई है। तो यहाँ पर इसकी 2 दिन की सैलरी कैलकुलेट हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं उसको जो पेएबल सैलरी है, जो उसको फाइनल सैलरी मिलेगी, वो कैलकुलेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया। उसके बाद देखो फाइनल सैलरी क्या होगी, जो उसकी सैलरी कैलकुलेट हुई है वो माइनस होनी चाहिए इसमें से, ठीक है। तो 20,000 में से हम माइनस करेंगे इस सैलरी को और एंटर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो उसको फाइनल सैलरी मिलेगी वो होगी 18,666, ठीक है। अब अगर आपको आगे के एम्प्लॉइज के लिए भी सभी कैलकुलेट करना है तो बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है, आप इसको नीचे ड्रैग कर लो जितना भी आपको करना हो। ऐसे इसको भी ड्रैग कर लो, ठीक है, और ऐसे इसको भी ड्रैग कर लो, ठीक है। अब मान लो मंथ के लास्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी सैलरी हमने पे करी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टोटल सैलरी। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि टोटल सैलरी जो भी हमने पे करी होगी वो इस वाले कॉलम में होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, देखिए सम का, सम यहाँ से लेके मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लूंगा पूरा, जितना भी आपने फॉर्मूला लगा रखा है वहां तक आपको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना। तो यहाँ पर अभी इस फॉर्मेट के हिसाब से हम इतनी सैलरी दे चुके हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट एक्सेल के अंदर बनाए जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कंपनी के अंदर या आप जहां भी एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं वहां पर आप किस काम के लिए इसको यूज़ में ले रहे हैं। जब आप एक्सेल के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट बनाना सीख जाएंगे। और इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट बनाना सिखाते जाऊँगा। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी वैसे वैसे मैं आपको सिखाते जाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके जरूर जाना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।